नमस्कार। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक एलिगेशन लगाया, एक ऐसा एलिगेशन जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स अब अनसेफ हैंड्स में हैं, यानी कि ये न्यूक्लियर एसेट्स बाहर जा सकते हैं। उन्होंने बोला कि इस गवर्नमेंट के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स को सेव कर पाए। क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, इस पर आने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी बैकग्राउंड ये कि जब से तालिबान आई है अफगानिस्तान में, तब से ये खतरा मंडरा रहा था और कई एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि तालिबान के पास पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब्स जा सकते हैं, न्यूक्लियर एसेट्स जा सकते हैं या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जा सकती है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसी कुछ संभावनाएं या आशंकाएं जताई गई हैं। इससे पहले भी कई बार ये बात बोली जा चुकी है। इनफैक्ट AQ खान के कुछ की कहूटा लैब, AQ खान की जो कहूटा लैब थी जहाँ पे ये न्यूक्लियर रिसर्च होती थी और न्यूक्लियर बॉम्ब्स जिसकी मेहनत से बने थे, उसके कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ओसामा बिन लादेन से भी मीटिंग की थी और इसी मीटिंग की टिप ऑफ मिली थी CIA को और CIA ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि पाकिस्तान ने तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहले ही दे रखी है दूसरे देशों को, लिबिया को, नॉर्थ कोरिया को और ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी दी गई थी। ये बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया इमरान खान के जिसकी जांच बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सीरियस इशू है। इस एलिगेशन को हल्के में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हल्के में लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने जो बोला, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 3.5 साल और उनको पता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहाँ हैं, कितने हैं और किस हालत में हैं। उन्हें ये भी पता है कि कितने सेफ़ हैं। और अगर उन्होंने ये बोला है कि शहबाज शरीफ के आने के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब्स जा सकते हैं, सेफ़ नहीं हैं, तो मामला सीरियस बनता है। क्योंकि तालिबान के किस किस से रिश्ते हैं और किस किस से नहीं, ये बात भी इमरान खान को बहुत क्लियर पता होगी। ये बात अब तक बहुत सारे लोगों ने नहीं एक्सेप्ट की थी कि मामला गड़बड़ा सकता है। हाँ, अमेरिका के और यूरोप के थिंक टैंक्स ने ज़रूर बोला था कि मैटर बहुत सीरियस है, ये पाकिस्तान दे सकता है न्यूक्लियर एसेट्स या पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स चोरी होकर के तालिबान के पास जा सकते हैं। ये आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए किसी गवर्नमेंट ने इस पर कुछ बोला नहीं था। ये बात इमरान खान ने एक रोड शो में बोली जो कि पेशावर में हुआ था और उन्होंने ये भी बोला था ये चोर और डाकुओं के हाथ में जो सत्ता आई है, इसमें न्यूक्लियर एसेट्स बच नहीं सकते, यानी कि इसमें प्रोलिफरेशन हो सकती है, सेफ नहीं है। इस पर DGISPR यानी कि पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने बोला कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स किसी एक आदमी के नहीं हैं। अब ये सेंटेंस और भी डेंजरस था। ये सेंटेंस इसलिए और भी डेंजरस था क्योंकि इससे पहले उनका मानना यह है, जब AQ खान की प्रोलिफरेशन सामने आई थी, AQ खान ने खुद माना था कि ये बात, हमने ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए हैं, हमने टेक्नोलॉजी दी है, हमने नॉर्थ कोरिया को दी है और हमने आगे और दूसरे कंट्रीज़ को दी है। ये बात, ये सेंटेंस जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार का है कि ये किसी एक आदमी की बपौती नहीं है, किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है। इसका मतलब पिछली प्रोलिफरेशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, जिन जिन के हाथ में वो न्यूक्लियर एसेट्स की सेफ्टी है वो सारे इन्वॉल्व थे और सिर्फ AQ खान अकेले इन्वॉल्व नहीं थे, बाकी सबको AQ खान की बलि देकर बचाया गया। इस कमेंट से तो ये बात बहुत क्लियर दिख रही है। साथ में ये भी उन्होंने मान लिया कि पिछली बार पूरी आर्मी और पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी इसमें। मैं आपके पास आऊँगा और डिटेल्स के साथ। जो इमरान खान ने बोला कि हमारी इंस्टीट्यूशन इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने बोला कि भाई आवर प्रोग्राम इज़ एट सच अ प्लेस दैट आर कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म एसेट्स सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंटरनेशनल इवैल्यूएशन। ये बेस्ट इन इंटरनेशनल इवैल्यूएशन जो है ना, ये तब भी थी जब वो प्रोलिफरेशन हुई थी, ये तब भी थी जब आपने न्यूक्लियर एसेट्स बेचे थे ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, लिबिया को। तब जब उस समय भी आपकी बेस्ट थी, उस समय भी IAEA के अंडर आप काम करते थे। और अगर कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसके पास सारी जानकारी है वो ये बोल रहा है, तो इस पे इंटरनेशनल एरिना की, इंटरनेशनल लीडर्स की, इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखें ज़रूर पड़नी चाहिए। पिछली बार जो हुआ था ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, वो AQ खान ने खुद PTV पे बोला,
जिस दिन उन्होंने बोला 4 फरवरी 2004 को AQ खान ने पाकिस्तान टीवी PTV नेशनल टीवी पे ये बात मानी थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो ईरान को हुआ 1989 से 1991 के बीच में हुआ। 1989 से 1991 के बीच में प्राइम मिनिस्टर्स कौन थे? 1988 से 90 तक बेनज़ीर भुट्टो थी और 90 से 93 तक नवाज शरीफ थे। तो यानी कि शरीफ ख़ानदान उस समय बैठा था कुर्सी पे जब ईरान को हुई, और उसके बाद उसी इंटरव्यू में उन्होंने माना कि नॉर्थ कोरिया और लिबिया को 1991 से 1997 के बीच में टेक्नोलॉजी दी गई। ये 1991 से 1997 के बीच में टेक्नोलॉजी दी गई। अब इसमें कौन थे? इसमें 1990 से 93 तक नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ का टेन्योर जिसमें ये टेक्नोलॉजी की बात हुई है ट्रांसफ़र की। 93 से 96 बेनज़ीर भुट्टो आ गई और 96 से 99 तक फिर नवाज शरीफ आ गए, यानी कि नवाज शरीफ के 2 टेन्योर थे उसमें। तो ये कैसे किसी कंट्री को ये लोग अश्योर कर पाएंगे कि अब की बार हमारे न्यूक्लियर एसेट्स सेफ हैं? और शरीफ फैमिली आ गई है। शरीफ फैमिली के आने के बाद ठीक है, मैं मानता हूँ कि अब थोड़े से स्ट्रिंजेंट चेक्स हैं, दुनिया की नज़र है इन पर, लेकिन दुनिया की नज़र पहले भी थी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा पहले भी था। 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसके बाद वो पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बना। उससे पहले ये दूसरे कंट्रीज़ को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहे थे, पैसे के लिए दे रहे थे, अपनी मकान बनाने के लिए, अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाने के लिए दे रहे थे। या कुछ ये भी है कि नॉर्थ कोरिया को इन्होंने इसलिए दिए थे कि उससे इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल मिल जाए, उससे इन्हें मिसाइल्स मिल जाएं और ये टेक्नोलॉजी उन्हें दे दें। ये स्वैप होगा। ये कहीं ना कहीं पैसे का सौदा कम दिखता है, लेकिन ईरान तो सीधे सीधे पैसे का सौदा था, और लिबिया वो भी सीधे सीधे पैसे का सौदा था ना। तो अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो इसमें देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे पाकिस्तान आगे काम करेगा और कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स सेफ हैंड्स में रहेंगे। इस समय तो नहीं लगता कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स सेफ हैंड में हैं, क्योंकि आर्मी वहीं है, शरीफ फैमिली वहीं है, और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक्यूज़ कर रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये पता होता है कि कहाँ पे कौन से एसेट्स पड़े हैं और कहाँ पे कौन से लोग काम कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो उनका तालिबान से रिश्ता है कि नहीं। एक ऐसे कंट्री में जहाँ पर एहसानुल एहसान जैसे आतंकवादी को भगाने में, जिसने पेशावर स्कूल पे अटैक किया था, उसको एहसानुल एहसान को भगाने में आर्मी के ही लोग पकड़े गए, अपने ही बच्चों को मारा और अपने ही लोग उस कातिल को भगाने में पकड़े गए हैं। तो क्या न्यूक्लियर एसेट से कोई उनका प्यार होगा? क्या न्यूक्लियर एसेट से उनकी कोई दोस्ती होगी? क्या वो ये बोलेंगे कि नहीं न्यूक्लियर एसेट बचा लो, बच्चे मारे गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आर्मी स्कूल के बच्चे थे, उसमें आर्मी के ऑफिसर्स के भी बच्चे थे। क्या पाकिस्तानी आर्मी को इस पर थोड़ा सा ये हुआ कि हमारे ही बच्चे थे जिनको मारा गया है और एहसानुल एहसान को भगा दिया गया? क्या रीज़न था? क्या पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो अपने ही बच्चों को मारने वाले आदमी को छोड़ना पड़ा? किस हद तक तालिबान और TTP का इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की पॉलिटी में, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में या एस्टैब्लिशमेंट में? ये बात तो बहुत क्लियर है। जनरल बाजवा ने अभी हाल में एक शिया जनरल को प्रमोट किया। बताया जा रहा है कि शिया जनरल को इसलिए प्रमोट किया गया क्योंकि वो सुन्नी जनरल्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वो TTP के खिलाफ एक्शन लेंगे कि नहीं। अगर एक आर्मी चीफ अपने जनरल्स पे भरोसा नहीं कर पा रहा कि वो TTP एक्शन लेंगे कि नहीं, तो क्या न्यूक्लियर एसेट्स नहीं जा सकते? पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में भी हैं न्यूक्लियर वेपन्स, या पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में ही हैं, ऐसा बोले तो गलत नहीं होगा। सिविलियन कंट्रोल बहुत मुश्किल से है वो सर। तो ऐसे में जहाँ पर आपके आतंकवादियों को आपकी आर्मी के लोग खुद छोड़ देते हैं, आतंकवादियों को, आपके बच्चों को मारने वालों को खुद छोड़ देती है पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स, साथ में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये भरोसा नहीं कि मेरे आदमी आतंकियों के खिलाफ ठीक एक्शन ले पाएंगे, इसलिए मैं एक शिया आदमी को लेके आता हूँ, वहाँ ये न्यूक्लियर एसेट्स कितने सेफ होंगे? और इमरान खान के इस रेवोल्यूशन से और भी सीरियस। इमरान खान बहुत कुछ बोलते रहे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एलिगेशन बहुत सीरियस था। इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।
इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाथ जोड़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।